जीत की ओर भी बढ़ती नज़र आ रही है बीजेपी। जीत के बारे में अगर हम बात करें तो सर इस बार जो है भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा आपको क्या लगता है कौन है? सवाल यही सबसे बड़ा है जो आपने पूछा। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। उसमें प्रवेश वर्मा का भी नाम हो सकता है, बांसुरी स्वराज का भी नाम हो सकता है, मनोज तिवारी का भी नाम हो सकता है और रमेश बिधूड़ी का भी नाम हो सकता है। हालांकि कई राज्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अभी तक, जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और इसमें छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ, इसमें मीडिया भी कयास नहीं लगा पाई कि बीजेपी अपना सीएम फेस किसे घोषित करेगी और सारी मीडिया की अटकलें फेल हुई। हालांकि ये बीजेपी में बहुत मंथन के बाद, चिंतन के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाया जाता है और इसी पर हम सबकी नज़र बनी हुई है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा किसे सामने लाती है। हालांकि एक चीज़ आम आदमी पार्टी को लेकर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये चुनाव हार चुके हैं। आस्थी जो वर्तमान में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि दिल्ली वासी आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश नहीं थे। एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लिक्विड पॉलिसी वाला मामला था ये आम आदमी पार्टी के विरोध में गया और वहीं बीजेपी को 8वें वेतन आयोग और जो टैक्स वाला मामला था 12 लाख वाला, इसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे इंडिया गठबंधन ने अलायंस किया था, एक नाम दिया था इंडिया गठबंधन। हालांकि वो इंडिया गठबंधन दिल्ली में अपना परिपूर्ण रंग नहीं दिखला पाया। यहाँ पे कांग्रेस अलग लड़ी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी। वहीं अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, जो एक क्षेत्रीय दल हैं, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियाँ नहीं हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा हुआ और यही कारण है कि बीजेपी एकदम पूर्ण बहुमत से पूरी तरह से सत्ता में मेजोरिटी के साथ आ रही है। बस अटकलें इसी पे हैं कि सीएम फेस कौन होगा। तो सीएम फेस कौन होगा ये आने वाले कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो तमाम मुद्दे रहे हैं, जैसे कि दिल्ली की यमुना हो गई या फिर जो लैंडफिल्स है, ओखला हो गया, गाज़ीपुर हो गया, ये तमाम मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़रूरी रहे हैं और बीजेपी ने एक तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश भी की है इन मुद्दों पे। तो मुद्दों की बात करते हैं। आप बताएंगे इस बार जो मुद्दे हैं वो काम किए या फिर एक तरीके से चुनाव प्रचार जो है हावी रहा? शराब घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा था। वो घोटाले को लेकर डिबेट हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने ये तो स्वीकार किया कि शराब ने उनके घरों को बर्बाद किया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो कहती थी कि उनके घर के पास ठेके खुल गए, दिल्ली में ठेकों की तादाद बढ़ गई। तो शराब ने कहीं ना कहीं दिल्ली को परेशान किया। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे, कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा देखा गया कि कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन टाइम से नहीं आई। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। आप डीटीसी की सर्विसेज देख लीजिए, वो किस तरीके से डीटीसी की सर्विसेज ख़राब होती जा रही हैं। कई बसेस जो हैं उनकी बहुत डीटीसी की तरफ से कोई भी नई बसें नहीं खरीदी गई। कुछ इलेक्ट्रिक बसें आई, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो जिसने अरविंद केजरीवाल को डेंट पहुंचाया। वोटर टर्नआउट की बात करें तो महिलाओं की आप बता सकते हैं किस तरीके से इस बार महिला वोटर्स की भूमिका रही है दिल्ली चुनाव में? महिला वोटर्स ने, मुझे लगता है टर्नआउट को देखते हुए, कि उसे वोट किया है, क्योंकि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कहीं ना कहीं महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा दिया था। और इसी वजह से मुझे लगता है, जो आंकड़ा मैं स्क्रीन पर अभी देख रहा हूँ, कि आम आदमी पार्टी अपनी नाक बचाने में सफल हो गई है। केजरीवाल बेशक हार गए हों, लेकिन महिला वोटों की वजह से ही वो इस आंकड़े तक पहुँच पाई है। नहीं तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो मुद्दे थे तो वो उनका सफाया कर सकते थे। एक और ज़रूरी सवाल है कि जिस तरीके से हम आंकड़े देख रहे हैं, 48 पर बीजेपी है, 22 पर आम आदमी पार्टी, अन्य और कांग्रेस के खाते नहीं खुल पाए हैं, 0-0 पर है। तो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं थोड़ा सा। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को हराकर ही आम आदमी पार्टी उभरी थी और कांग्रेस जो है खाता भी नहीं खोल पाई है। क्या रोल होना चाहिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी का एज ए नेशनल पार्टी? कांग्रेस का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डेंट किया है। राहुल गांधी पहले रैली नहीं कर रहे थे, वो तबीयत ख़राब थी, व्यस्त थे, लेकिन बाद में जब वो आए तो जब ये शुरू तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक पोस्टर रिलीज़ किया गया। उसमें राहुल गांधी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया। बीजेपी नेताओं के साथ वो था। उसके बाद राहुल गांधी अग्रेसिव हुए और उनका कैंपेन अलग लेवल पे चला गया। इसके बाद जब राहुल गांधी अग्रेसिव हुए और कैंपेन आगे गया
वहीं से ये दिखने लगा था कि कांग्रेस एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस के से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। कांग्रेस ये सोच रही है कि वो आगे निकल गई है, बीजेपी से फ़ायदा होगा, लेकिन ये हमने देखा है कई राज्यों में कि जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती है तो कांग्रेस पूरी तरह से बैठ जाती है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन सारे राज्यों में कांग्रेस कहीं दिखती ही नहीं है ना। और जहाँ तक बात ये रही कि बीजेपी जीती कैसे, है ना, हमने कई सारे मुद्दे देखे, शीश महल का मुद्दा उठाया गया, शराब पॉलिसी का मुद्दा, बट 2020 का चुनाव देखें तो बीजेपी ने जो वो चुनाव लड़ा था वो पूरा चुनाव नेशनल लेवल के राष्ट्रवाद के मुद्दों का था, है ना, नेशनलिस्ट मुद्दों का था, शाहीन बाग का इशू था उस टाइम। बट इस बार जो बीजेपी का कैंपेन था वो पूरी तरह से लोकल लेवल पे था, है ना। वो गंदगी दिखा रहे थे, स्वाति मालीवाल जैसे नेता जो आम आदमी पार्टी के ही थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया उसका बीजेपी को बहुत ज़्यादा, आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद यमुना को लेकर जो एक कैंपेन चला कि वो हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है ना, ये एक बहुत अजीब बात है कि एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि दूसरे राज्य से पानी जहरीला आ रहा है। बल्कि यमुना को लेकर मैं ऐड करना चाहूँगा कि बीजेपी ने ना इसे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया, और केजरीवाल ने मीडिया में जिस तरीके के बयान दिए कि यमुना को लेकर, उससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हुआ होगा। और नायब सिंह सैनी और या फिर उनके मंत्रिमंडल या सोनीपत बीजेपी अध्यक्ष का हरियाणा वाली साइड में जाना है और पानी पीना। और खुद मैं आपको बताता हूँ, खुद आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से या फिर कई बार वज़ीराबाद से पहले की यमुना, जहाँ पर बोटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कई बार उन्होंने उसका भी पोस्ट किए हैं कि ये दिल्ली में यमुना है। तो उन्होंने जिस तरीके से यमुना को नेगलेक्ट करने की कोशिश करी तो बीजेपी ने उसे बहुत भुनाया, और कई दिनों तक मीडिया में यमुना 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 यही चलता रहा। और अरविंद केजरीवाल खुद जब आए नहीं थे, मतलब सत्ता में नहीं थे, तो यमुना को लेकर क्वेश्चन करते थे, और वो किस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा नहीं पाए। और उनका चुनावी कैंपेन में ये मतलब हम लोगों ने नोटिस किया कि वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे थे और बचकाना हरकतें जैसी कर रहे थे। कृष्णा कुछ ऐड करना चाहिए? मैं ये कह रहा था कि दिसंबर तक जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन था वो बेनिफिशरीज़ पे था कि हम ये दे रहे हैं, हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 1100 रुपये 2100 रुपये दे रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बीजेपी यमुना और गंदगी को लेकर खेलने लगी, और वहाँ से अरविंद केजरीवाल जो पहले एक समय ऐसा था कि वो आगे फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, वो एजेंडा तय कर रहे थे और उसके अनुसार बीजेपी उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन इन जो लोकल मुद्दे थे जब ये उठाए तो आम आदमी पार्टी काउंटर करने लगी, और यहीं से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे चले गए। आप पिछले 2 हफ्ते से देख रहे होंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे, वो साफ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका जो किला है वो दरकने लगा है। चलिए, स्थिति अब साफ होती नज़र आ रही है धीरे धीरे, तो हम आप तक सभी अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल भाजपा 48 पर है और आम आदमी पार्टी 22 पर, कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहिए।